इतने ही आकार का, मतलब ये इतना बड़ा है, इसका सिमिलर मैंने दूसरा ट्रायंगल ले लिया, राइट एंगल ट्रायंगल। सिमिलर होगा तो ये जो यहाँ पे मैंने मान लो थीटा लिया, तो ये वैल्यू भी थीटा है, बस इसकी साइड क्या हो गई है, छोटी हो गई है। साइड क्या हो गई है, छोटी हो गई है। अब पी क्यू आर के हिसाब से ये एच हो गया, एस डैश मान लो ये पी डैश और ये बी डैश। ठीक, अब मैंने और छोटा सिमिलर ले लिया, इससे भी सिमिलर ले लिया। ठीक, ये भी, ये परपेंडिकुलर है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, मगर यहाँ पे जो एंगल है, जो बेस एंगल बना रहा है वो थीटा सब में बना रहा है। ठीक, मान लो ये लिखा एल एम एन। ठीक, तो ये हो गया एच डबल डैश और पी डबल डैश और बी डबल डैश। ठीक, अब यहाँ पर जो पुराने मैथमेटिशियन थे, ठीक है, जिन्होंने सब बनाया आगे चल के, जो ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस ये सारी चीज़ें बनाई, तो उन्होंने ये सब चीज़ें पहले देखी कि यार राइट एंगल जो भी एंगल रख रहे हैं मगर बेस में थीटा, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में, तो जो उनका रेशियो आ रहा है, मतलब साइड का रेशियो, जैसे मैंने लिया साइड क्या इसमें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पहले ट्रायंगल से। ठीक है, ये सब तीनों क्या आ रही हैं, इनका रेशियो क्या हो रहा है, इक्वल आ रहा है। इनका रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। अगर क्या है, इफ़ थीटा क्या है, इक्वल है, थीटा क्या है, इफ़ थीटा विल बी, इफ़ थीटा इज इक्वल, ठीक है, इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड केस, इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड केस। ठीक, इन तीनों केसेस में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है वो इक्वल आ रहा है। तो इन्होंने देखा कि अगर थीटा इक्वल है, क्या थीटा इक्वल है, तो जो भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें उनमें जो साइड्स होती हैं उनका रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो अब थीटा, इन्होंने इसको दिया नाम क्या, इन्होंने इसको नाम दिया, हिंदी में इसको नाम दिया था ज्या और इंग्लिश में दिया इसको नाम साइन। ठीक, अब इन्होंने क्या किया, इस साइन से ई हटा लिया और साइन थीटा इक्वल टू क्या बना दिया इन्होंने, पी रेशियो एच। मतलब साइन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।